श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय आदरणीय श्रोता बंधुओं को सब प्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अगले पिछले एपिसोड में आप सब सुन आए हैं कि अनुसुईया जी सीता जी को पास में बैठाकर उनके साथ पतिव्रता धर्म कर रही। तो अनुसुईया जी कहते हैं कि सीता जी, जगत में 4 प्रकार के पतिव्रता होते हैं। ऐसे वेद पुराण संत कहा करते हैं कि उत्तम श्रेणी के पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में मेरे पति के सिवा, मेरे पति को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, और ये सपनों में भी नहीं है। सपनावस्था क्या, जो वास्तव अवस्था में जो चिंता किया जाता है वो तो सपनों में आता है। तो ये सपनों में भी इनके ऐसे भावधारण नहीं। मेरे पुरुष, ये स्वामी ही एक पुरुष है और इसके सिवा कोई पुरुष नहीं। तो ये है केवल अपने पति को ही पुरुष मानता है। ये है प्रथम श्रेणी का पतिव्रता। और मध्यम श्रेणी का पतिव्रता ये पराये पति को पुरुष देखते हैं, पुरुष मानते हैं, लेकिन जो अपने समान वयस्क जो होते हैं उनको अपना भाई मानते हैं, और बड़े को जो पिता तो मान्य करते हैं, छोटे को पुत्रवत मान्य करते हैं। तो ये है मध्यम श्रेणी का पतिव्रता। और जो धर्म का विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती है, उल्टा नहीं हुआ है, वो निकृष्ट अर्थात निम्न श्रेणी के पतिव्रता होता है। ऐसा वेद कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। पहले श्यावर रामचंद्र की। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भय के वश होकर पतिव्रता बनी रहती है, पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम श्रेणी का पतिव्रता कहा जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। जगपति व्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण
संत सब कहई, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखहि के से, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपना भाई पिता और पुत्र मानते हैं। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रहाई, सो निकृष्ट तिय श्रुतिय सकहि। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अदम नारी जग सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही बात है और एक ही नियम है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कौन सा धर्म है? एक ही धर्म एक व्रत एक नियम, ये कौन है? काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अर्थात शास्त्र पुराण और धर्म ग्रंथ में तो पुरुषों के लिए अनेक धर्म अनेक व्रत नियम और साधन बताए गए हैं, वैसे ही स्त्री के लिए केवल पातिव्रत धर्म छोड़कर और कोई धर्म नहीं कहा गया है। और इसी धर्म से ही, ये पातिव्रत धर्म से ही उनकी यह लोक और परलोक बन जाएगी। जो महानिर्वाण तंत्र शास्त्र पुस्तक में तो कहा गया है कि स्त्री के लिए पति ही तीर्थ है, पति ही तप है, दान व्रत और गुरु भी है। तो इसके पास उनका सब कुछ साधन मिल जाता है। अतएव स्त्री सर्वभावेन और कुछ साधन का आशा न करके केवल एक ही आशा, एक वर्ष करके सर्वभावेन तन मन धन से उन पति की ही सेवा करे। वो श्लोक को सुने। भर्तेव जोषिता तीर्थम, भर्ता ही तीर्थ है। भर्तेव जोषिता तीर्थम, स्त्री के लिए भर्ता ही तीर्थ है। तपोदान व्रत गुरु, तस्मात् सर्वात्मना नारी, पति सेवा समाचरे, पति सेवा समाचरी। एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही नियम यह कहकर अन्य धर्म कर्म करने का हमारे वेद शास्त्र ने मना नहीं करते हैं, क्योंकि व्रत करना स्त्रियों के लिए बताया भी गया है, उनको व्रत पालन करना भी चाहिए। वरम यह कहते हैं कि
पातिव्रत धर्म के सदृश दूसरा कोई धर्म नहीं है। शिव पुराण में कहा गया है, भर्ता एव गुरु भर्ता देव गुरु भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च। भर्ता देवता, भर्ता गुरु, भर्ता तीर्थ, भर्ता ही धर्म अर्थात स्वामी। तस्मात् सर्व परित्यज्य, इसलिए सर्व परित्यज्य, सबको त्याग करके पतिम एक समाचयेत्, पति का ही अर्चना करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्त्री के लिए दूसरा देवता नहीं है, चाहे वह उनके पति निर्धन, गुणहीन, द्वेषपात्र क्यों न हो, पति के कल्याण के लिए पति की आज्ञा से ये व्रत आदि कर सकती है। व्रत कर सकती है, लेकिन पति के भलाई के लिए पति की आज्ञा लेकर ये व्रत कर सकती। यदि किसी व्रत के पालन में पति की सेवा में बाधा पड़ती है, यह व्रत त्याज्य है। यदि पाषाण आदि मूर्तियों को परमेश्वर का भावना रखने से जब लोग भव सिंधु पार हो जाते हैं, तब जिस पुरुष से प्रारब्ध कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार विवाह किया गया है, उसमें ईश्वर भावना रखने से क्या हानि करना चाहिए। इसमें लोक परलोक उद्धार क्यों नहीं हो सकता? अगर पाषाण प्रतिमा के पूजन से लोक परलोक में उद्धार मिल सकता है, तो ये जीवन तो अपना पति की सेवा में क्यों नहीं मिल सकता? पद्म में जो कह रहा हूं, ये अपनी मन की बात नहीं, ये सब पुराण शास्त्र की बात ही आपके सामने पेश करता हूं। अभी देखिए, पद्म पुराण में पतिव्रता किसे कहा जाता है और उनकी लक्षण क्या है, ये विषय आप सुनिए। ये पद्म पुराण की बात है। जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुना स्नेह से पति के आराधना में लगती है, पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय और मान्यता भी करती है, और पति को भगवान स्वरूप समझकर उनकी सेवा करती है, वह पतिव्रता है, वह पतिव्रता है। पुत्रात् शतगुण स्नेहात्, पुत्र से शतगुण स्नेह, राजानं च भयानथ, राजान च भयाजथ, आराधयते पतिं सौरी, आराधयेत् पति सौरीं, जाश्च सा पतिव्रता। इनको पतिव्रता कहा जाता है। और जो यह कार्य करने में, जो गृह कार्य अपने परिवार में जो गृह कार्य करने में दासी की सदृश काम करते, और पति के साथ रमण काल में वेश्या के सदृश निर्लज हो जाते हैं, अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, और भोजन के समय जो माता जैसा भाव रखते हैं, अच्छा से खिलाते हैं, इनके मन के भाव को जानते हैं, और विपत्ति के समय मंत्री का काम करती है, विपत्ति के समय मंत्री का काम करती है,
वह स्त्री पतिव्रता कहा जाता है। बोलिए श्यावल रामचंद्र की जय। कार्ये दासी रतौ वेश्या भोजने जननी समा विपत्तिषु मंत्रिणी भर्तुं सा च भार्या पतिव्रता सा च भार्या पतिव्रता। जो मनोवाणी और क्रिया के और शरीर द्वारा पति की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करती है, तथापि और उनके भोजन के बाद ये भोजन करती है, ऐसा आदर्श है, उसको पतिव्रता कहा जाता है। भर्तुं आज्ञा न लंघयेत, इनकी आज्ञा को उल्लंघन न करता। भर्तुं आज्ञा न लंघयेत मनोवाक्याय कर्मभिः भुंक्ते तापतो सदा खाती। पति के भोजन के बाद ये खाते हैं। साच भार्या पतिव्रता, साच भार्या पतिव्रता। ये सब आप सुन रहे हैं, ये पद्म पुराण में जो वर्णित है, इस भाव को आप सुन रहे हैं। और जिस जिस सज्जा पर पति शयन करते हैं, वहां वहां जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक उसकी पूजा करती है, अर्थ पति का सब व्यवहार जिन सभी पूज्य है। पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह या ईर्षा नहीं पैदा होती, तुम क्या जानती हो, मैं तुमसे अच्छा जानता हूं, ऐसा डाह व ईर्षा नहीं पैदा होती, तो कृपणता नहीं आती। पति के ओर से आदर मिले या अनादर मिले, दोनों में इनका समबुद्धि रखती है, वह पतिव्रता को कहा जाता है। जस्यां तु सज्जायां पतिं स्थापिति जद्वत् तत्र तत्र सचा भर्तुं अर्चां चरति नित्यशः। अर्चां चरति नित्यशः, नित्य। और जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी परपुरुष को देखकर उसे भाई, पिता या पुत्र मानती है, वह पतिव्रता कहा जाता है। ऐसा पद्म पुराण के वाक्य है। सुवेशं जानरं दृष्ट्वा भ्रातरं पितरं स्मृतं वसुतं भ्रातरं पितरं सुतं मन्यते च परं साध्वी सा च भार्या पतिव्रता। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ओमसा जी जो तो कहती हैं, उत्तम के अस बस मन माही सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। इसका भाव है कि धर्म स्वाभाविक ही उनके मन में बसता है, जबरदस्त नहीं, स्वाभाविक में बसता है। इसीलिए सपनों में भी संसार में अपनी पति को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं
अर्थात उसे सब जगत स्त्रीमय देखा जाता है, पुरुष केवल एक ही पति है। रूपकला जी तो महाराज कि मीराबाई के जीवनी लिखे हैं, और मीराबाई के जीवन में ये लिखा है कि एक बार मीराबाई रूपकला जी के ये वो श्रीधर गोस्वामी जी के पास भेंट करने गए थे। तो श्रीधर स्वामी सन्यासी व्रतधारी थे, और इनका एक प्रतिज्ञा था कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा और स्त्री से बातचीत भी नहीं करूंगा। तो मीरा जी तो स्त्री है, तो ये मना कर दिए, तुम्हारे साथ हमारे मुलाकात नहीं हो सकता, मैं कभी स्त्री से मिलता हूँ नहीं मिलता हूँ। तो इसके उत्तर में मीरा जी बोले, ये आपका समझ है, लेकिन मेरे समझ में मेरे गिरिधर गोपाल के सिवा और कोई पुरुष नहीं है। तो तुम वृंदावन में कब से पुरुष हो गए हो? यहां तो एक ही पुरुष है। तब इसका आंख खुल गया, उनके बुद्धि का पर्दा खुल गया, और ये व्रत छोड़ दिया। स्त्री से न मिलने का जो भाव, न ये व्रत को ये छोड़ दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उत्तम श्रेणी के पतिव्रता आराध्य है, इनको आराधना करना चाहिए। मध्यम श्रेणी का पतिव्रता ये लौकिक होने पर भी नित्य पवित्र है, यह भी देवताओं के द्वारा भी वंदित है और प्रातस्मरणीय है और पूज्य भी है। लेकिन तृतीय श्रेणी का पतिव्रता ये कहने योग्य नहीं है, इसीलिए इनको निकृष्टतीय तो कहा गया है। निकृष्ट स्त्री, निकृष्ट का मन विकार है, इनके मन में विकार है, पर बुद्धि शुद्ध है और उनका मन पर बुद्धि का नियंत्रण भी है। लेकिन ये अधम श्रेणी के पतिव्रता माना जाता है। तो मन और बुद्धि जिनका दोनों ही दूषित है, इनके मन में पाप करने की बात आती है और पाप करना भी चाहती है, लेकिन पाप नहीं किया है पर बस जाती है। तो ये है अधम श्रेणी के पतिव्रता। ये अधम श्रेणी के स्त्री पर कहा जाता है, पतिव्रता के ये वाच्य नहीं है। ये पति को धोखा देने वाला और पति को धोखा देने वाला भी जो स्त्री है, ये पराये पति से रति करती है, लेकिन इसीलिए इनका मन में व्यभिचार है और व्यभिचारी करती है, पाप कर्म तो करते हैं और ऊपर से दिखाने के लिए पति से प्रीति करती है, पर इनका भाव है परपुरुष पर। उनके ये पाप के लिए उनके दंड मिलता है। कौन सा दंड? ना, रौरव नरक में उनको जगह मिलता है, अर्थात वह क्षण भर सुख प्राप्त के लिए अपना धर्म नष्ट कर देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गीता में जो कहा गया, सुख सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के होता है, और ये विषय सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए आगे थोड़ा आनंद मिलेगा ऐसा सोचकर जो करते हैं उसे राजसिक सुख को कहा जाता है।
लेकिन ये धर्मच्युत होने के कारण इनको तामसिक सुख कहा गया है। तो गीता के वाक्य है विषयेन्द्रिय संयोगा जत्तग्रे अनो अमृतोपमम्। अभी आगे आनंद मिलता है लेकिन परिणाम में विष मिलता है। परिणामे विषमेव तत्सुखं राजस स्मृतम्। इनका राजसिक सुख धर्म विरुद्ध होने पर घोर व तामसिक हो जाता है और इसलिए तामसिक हो जाने से इनका अधोगति होता है। जो गीता में लिखा है अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इनका अधोगति होता है अर्थात वे नरक भोग करते हैं और नरक भोग करने के बाद इसका जन्म कौवे की जोनी में होता है। वहां ये उच्छिष्ट और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाता है, खाकर जीवन बिताते हैं। तदनंतर ये मनुष्य जोनी में जन्म लेकर तरुण अवस्था में विधवा हो जाता है। पहले श्यावर रामचंद्र की जो पति के वंचन करता है, जो वंचक है, पति को ठगते हैं, ऐसा ये कहते हैं अनुसुईया जी सीता जी को पति वंचक, पति को ठगते हैं। पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कोट कल्प सत परई छन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समुझते ही सम को खोटी। इससे और कोई खराब नहीं है, इन सम न खोटी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करते हैं वह बिना ही परिश्रम परम पद को प्राप्त करते हैं। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहां भरी जवानी में ये विधवा हो जाती हैं। ऐसा पराशर संहिता में लिखा गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, बिनु श्रम नारी परम गति लहई पतिव्रत धर्म। ऐसा करता है पतिव्रता धर्म, छाड़ी छल को छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करता है। बिनु श्रम नारी परम पद लहई पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होई पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई। विधवा होकर तरुण अवस्था में विधवा होना अर्थात पति सुख न मिलना, ये उसका दंड है। इसीलिए हमारे शास्त्र में विधवा का विवाह करना नहीं लिखा गया है, उसको ये दंड मिलना चाहिए और ये दंड भोगने के बाद ये शुद्ध होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बिनु श्रम नारी परम गति लहई। बिना श्रम, श्रम क्या है?
समय ये है जप तप तीर्थ योग यज्ञ वैराग्य त्याग कर्म उपासना ज्ञान आदि ये सब कर्म परिश्रम का रूप है और भक्ति करने में इतना परिश्रम करना जरूरत नहीं होता। केवल भगवान के मन अर्पण करना है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजीवांग नमस्कुरु मामेवस्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसिनी। तो भक्ति पथ कुछ परिश्रम नहीं है। भगवान के मनोबुद्धि चित्त से मन लगाना, सरल स्वभाव रखना, सत्य वचन कहना, अच्छा आचरण करना, यही है। कुछ परिश्रम का बात नहीं है। सरल पतिव्रत छाड़ कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोगन मख मख यज्ञ जोगन मख जप तप उपवासा। कुछ जरूरत नहीं। तो पतिव्रत धर्म छाड़ी छलग है, इसका भाव है सरल स्वभाव होना, मन में कुटिल भाव न रखना। सरल स्वभावन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। तो छाड़ी छलग है, तो छल क्या है? स्वार्थ का चाहना, यही छल है। अपने पति के सेवा सरल स्वभाव से स्वार्थ छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से करें। जैसे सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल और फलचारी धर्म अर्थ काम मोक्ष चार को भी त्याग करके किसी का कामना न करे। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। और एक बात है, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभगति प्राप्त कर सकते हैं। पतिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसी जी भगवान के प्रिय है और चारों वेद उनकी यश गान करती है। सहज पावनी नारी पति सेवत शुभगति लहई जसु गावत सुति चारी अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय। ये को सत्यजु का बात है, लेकिन अजहू आज भी तुलसी पूज्य है, कारण इनका पतिव्रता धर्म था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री सीतारामार्पणामस्तु। अभी ये प्रसंग चालू है, अगला एपिसोड में भी आप सत्य अनुसया और सीता जी के प्रश्नोत्तर के बारे में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री सीतारामार्पणामस्तु।